प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। देवदार एक वृक्ष का नाम है। प्रश्न हमारा ये है कि फादर की उपस्थिति देवदार पेड़ की छाया के जैसी क्यों लगती थी। उत्तर एक, फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। अर्थात उनका हृदय बहुत विशाल था और वे सबके प्रति कल्याण की भावना रखते थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया और शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम, स्नेह और सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। प्रश्न नंबर 2 है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। अर्थात कि जिस भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग फादर बुल्के हैं, आप किस आधार पर ऐसा कह सकते हो। उत्तर, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे, अपना चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और हिंदी के उत्थान के लिए ही सदैव तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी में अनुवाद भी किया और अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा के लिए ही समर्पित था। वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अर्थात हमें ये बताना है कि फादर बुल्के का हिंदी प्रेम किन किन प्रसंगों से पता चलता है। उत्तर 3, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, अर्थात एक डिक्शनरी बनाई जिसमें अंग्रेजी शब्दों की हिंदी दी जाती है। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए और इलाहाबाद से एमए की परीक्षा पास की। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास इस किताब पर शोध कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पंछी के नाम से और बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में वे हिंदी विभाग के ही अध्यक्ष बने। वे परिमल पत्रिका नामक संस्था के साथ जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने और लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक और आत्मीय था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईश्वर पर विश्वास रखते थे। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफेद चोगा धारण करते थे। वे ईसाई थे और पादरी के पद पर थे, इसलिए वे हमेशा एक सफेद चोगा पहनते थे। गोरा रंग, सफेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी थी उनकी। नीली आंखें उनकी प्रभावशाली पहचान थी। उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्य एवं प्रेम की मूर्ति थे। हमेशा एक मन मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती थी। दुखी विरक्त लोगों को
वे सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। प्रश्न नंबर 5 है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर 5, फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। वे लोगों को शुभ आशीष देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे जिससे भी एक बार मिल लेते थे, सुख दुख में हमेशा उसी के साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। वे सभी के कष्ट को दूर करने के लिए यथाशक्ति प्रयास करते थे। प्रश्न नंबर 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? उत्तर 6, सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर अर्थात घर और संसार को छोड़कर भगवान के भजन में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं व लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है। वह अपने और अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतः विरक्त रहता है, अलग रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर बुल्के की भूमिका रही है। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात भी अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों और संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। प्रश्न नंबर 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क पार्ट है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। हमें इस पंक्ति का मतलब बताना है। उत्तर है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको गिनना बहुत कठिन था। अर्थात बहुत लोग उनकी मृत्यु पर आए थे। इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा ही है। ख पार्ट है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इस पंक्ति का अर्थ बताइए। उत्तर 7 का ख पार्ट है कि हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है कि आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर 8 है, फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। फादर के मन में शायद भारत के संतों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा। साथ ही वे भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भी आकर्षित थे, इसलिए उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा। प्रश्न नंबर 9 है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर 9, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था। वहां उनकी माँ तथा परिवार के अन्य लोग रहते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ ही रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे कहीं भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे
जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े।